कर्मचारी अपने काम में लापरवाही कर रहा है तो उसके लिए लाते हैं परमादेश। परमादेश मेंडेमस, परमादेश मेंडेमस, परमादेश मेंडेमस, परमादेश मेंडेमस। अगर कोई आप कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप क्या लाएंगे? परमा। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए और कहें सांप काट लिया है तो उन्हें चाय बिस्कुट खा रहा, अगर बैठो खा लेते तो देखते हैं उन्हें सांप कट ले है और वो है जी चाय उन्हें सांप कट ले ओकरा। अब भाई उसका तो पहले इलाज जरूरी है, जब इलाज हो जाए तो उसका प्रूफ रखे रहिएगा, चाहे वीडियोस या सीसीटीवी प्रूफ, क्योंकि न्यायालय जाना बड़ी बात नहीं है, प्रूफ रहना जरूरी है। प्रूफ कर दिए वो सही है, अगर प्रूफ कर देंगे, जैसे बबनी है, अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि बबनी नहीं होके ये लकड़बग्घा है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लकड़बग्घा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? आधार कार्ड पे महिला की जगह क्या लिखा है? लकड़बग्घा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ठीक है, हाँ। कौन सी कहती है ये? जैसे मान के चलिए उस पर केस कर दी कि गेंडा है तो क्या हो जाएगा? गेंडा। न्यायालय में, कोर्ट में पेश सबूत साबित करना क्या होता है? जरूरी होता है। समझ में आ गया? उन्हें मर गया तो कभी उन्हें चिल्ला गया, कोनो को हार्ट अटैक खत्म। हम तो अपने आंख से देखे ना कोरोना के टाइम पे कि कोई बूढ़ा आदमी है उसको देख रहा है कि अभी नहीं बचने वाला है तो लाओ भैया इसका ऑक्सीजन, अब कोनो जवान है इसको बचने की संभावना है तो इसको लगाओ। पता है कि भैया इनकी संभावना ना बराबर है, बहुत कम है, इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जवान बचेगा कि नहीं। भैया आप अपना व्यवस्था देखो, अभी इनको लगा देते, ये हाल हो जाता है। कोरोना में ये हाल हो गया था। कोर्ट में जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगेगा कि आपका मर्डर बहुत क्या है, नॉर्मल है। क्या खटखटा रहे हो? हाँ हो गया? ध्यान से समझते हैं। तो अगर आप परमादेश लाते हैं तो कोई कर्मचारी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा? परमादेश। सरकारी स्कूल का टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो क्या लाएंगे? हाँ, परमादेश। क्योंकि आपका मूल अधिकार है शिक्षा। शिक्षा क्या है? मूल अधिकार। हमारा मैट्रिक में मार्कशीट गायब हो गया था। असल में मार्कशीट लेके मैट्रिक का जेबुआ में मोड़ के रख लिए थे और क्रिकेट खेलने लगे थे। हाँ, जेब लेके मैट्रिक का जेबुआ में मोड़ के रख लिए थे और क्रिकेट खेलने लगे थे। हाँ, जेबिया में रख के क्रिकेट खेलने लगे और निकल गया कहीं। अब हम क्या करें? यहाँ पे बवाल हो गया क्रिकेट में। और उसके बाद से अब वहां से निकला, अब उस क्रिकेट खेलने के बाद बैठे बस में चेक कर रहे हैं है कि नहीं है। अब हमको ये नहीं ध्यान आ रहा है गिरा कहाँ। अब किसी को गायब हुआ चीज तो ध्यान नहीं रहता है कि गिरा कहाँ है। अब हमको लग रहा है बस में गिरल है कि क्रिकेट खेलने गिरल है कि बैग में रखल है, क्या हुआ है यहाँ पे। अब हम स्कूल में गए, प्रिंसिपल को कहे मे आई कमिंग सर, तो भागो यहाँ से। अरे बाद में हम कहे कि हमारा ऐसा बात है तो हमको अपना लेक्चर सुना रहे। बताइए सर, इस लड़के को हम लोग के जमाना था, शिक्षा का क्या महत्व था। हमके भाषण मत दीजिए, हमारा मार्कशीट गायब है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगे आएगा मेरा मार्कशीट गायब है यार, कुछ रास्ता बताओ। हम जानबूझ के थोड़े बताया, तो कह रहे हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था। मन में आया कि हम कहें कि चलिए 2-4 को क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन भाई गड़बड़ था, लेकिन किसी आदमी ने पहुंचा दिया था। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम ठीक से नहीं कर रहा है तो परमादेश। क्या चीज? एक होता अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। कोवेरेंटो क्या होता है? कोवेरेंटो। अगर कुछ ज्यादा ही औकात से ज्यादा उड़ रहा है तो क्या लगता है? कोवेरेंट। क्या कहेंगे? कोवेरेंटो। अक्सर देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल में सफाई कर्मी से इंजेक्शन मरवा देता है, उसको लाख एक्सपीरियंस है लेकिन उसके लिए वो कर्तव्य नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। आप सरकारी स्कूल में देखिएगा माली है, और छोटे स्कूल में जाके ABCD लिख दिया, और छोटे बच्चे को लिखो, और उसका डिजिग्नेशन क्या है? माली। मास्टर साहब नहीं आए हैं, नर्सरी में गया, चौक उठाया, ABCD लिख के चल दिया यहाँ पे, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कहाँ चल जाइए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा उसको, तू कापत कहेगा हमारा कोई गलती नहीं है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ले आओ प्रिंसिपल को हम। समझ आएगा कि नहीं? क्या नाप देगा सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी को। अब अगर प्रूफ ले गए तो या तो माली ना पाएंगे, या तो टीचर, या तो प्रिंसिपल, किसी ना किसी को सुप्रीम कोर्ट नाप देगा यहाँ पे। तो अगर कोई अपने अधिकार से बढ़कर काम करे तो अधिकार पे, हाँ, अधिकार परीक्षा।
किसी कर्तव्य का पालन न करे तो? हाँ, आपके यहां कोई मार हो गया, मर्डर हो गया, आप थाने में गए, FIR नहीं लिखा, कर्तव्य का पालन किया? पहले तो मामला निपटा दीजिए, फिर प्रॉपर प्रूफ रखिए कि आप थाने में कब गए थे, कब नहीं गए थे। अब उसके बाद जाइए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी को मेरे सामने सशरीर लेके आओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर लेके आओ। अब परमादेश में हम आदेश देते हैं। अगर FIR नहीं लिखा और आप प्रूफ कर सकते हैं तो सोचिए उस थानेदार का क्या हाल होगा। हाँ, अब भाई इतना VVIP मामला तुम देखोगे, बड़का बड़का लोगों का, तुम नॉर्मल आदमी के ऊपर तो नहीं देख सकते ना, एक सामान्य व्यक्ति पे कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी चीज के पीछे सिस्टम में बचाने पे लग जाए तो उसका क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बस एक है कि एक नॉर्मल मैटर रहता तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। लेकिन नॉर्मल आदमी में 1 महीना में होता और उसमें 6 महीना लगेगा। लेकिन लगेगा, आप देख लीजिएगा, आप बस देखिएगा, बस टाइम डिले होगा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और भी चंचूड़ साहब को बाले सफेद नहीं हुआ है, अब यो काला बाल है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी समानता का ख्याल रखा जाता है, आप ऐसे अंदाजा लगाइए। जब 5 जजों की बेंच रहती है ना तो 5 कुर्सी लगता है। कितना कुर्सी लगता है? 5 कुर्सी लगता है। एक तो मुख्य न्यायाधीश का लगता है, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। आप देखिएगा चंचूड़ साहब का, जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे ना, बाकी जजों की कुर्सी से उनका कुर्सी थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन पावर उनका ही सबसे ज्यादा। ये दिखाता है कि कहां बैठे हैं इससे मतलब नहीं है, आप क्या हैं इससे मतलब होता है। फिर कौन बीमार पड़ा? कहा अरे पारा पारी मत बीमार पड़ो, एक के बार उल्टो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। जब कोई न्यायालय, सुनिए ध्यान से, आपको PDF में लिखा हुआ है सब चीज। जब कोई न्यायालय कोई गलती कर रही है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध। न्यायालय से भी गलती हो सकती है, तो जब कभी कोई न्यायालय गलती कर रही होती है या अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है तो न्यायालय को रोकने के लिए ऊपरी न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट अगर गलती कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गलती कर रही है तो हाई कोर्ट, तो न्यायालय जब कभी गलती कर रही है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध। ये प्रतिषेध कभी किसी व्यक्ति पर नहीं आएगा। प्रतिषेध जब भी आएगा तो न्यायालय पर आएगा, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को लाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और बाकी ये तीनों किस पे आता है? अधिकारियों पर। ये तीनों अधिकारियों पर। अब प्रतिषेध न्यायालय पर, प्रतिषेध हाँ ना कि सब लोग एक साथ बोलो PDF। एक काम करते हैं, एक बार तुम दोबारा बोलो, हम चैटे क्लोज कर देते हैं। अरे डिलीट मारेंगे तो फिर दूसरा का कौन करेगा? चैट क्लोज कर देंगे, आज कोई चैटे नहीं कर पाएगा। नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? और उसके बाद कहेगा कि ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी हमको ऑनलाइन वालों ने एक चीज सिखाया है कि सस्ता कर देने पे वो लोग भी चले आते हैं जो इसके हकदार नहीं थे। ये चीजें ऑनलाइन वालों ने सिखाया है बिना मतलब का। अगर कोई जनरल बॉगी में चलने वाले को आप ले आके एयरपोर्ट पे बैठा देंगे ना तो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट चौपट कर देगा। वो घुसते हैं, झाल मुड़ी ना मिल रहा। आगे बढ़ते, इसके लिए आता है न्यायालय के। जब कोई न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो प्रतिषेध, और अगर उल्लंघन कर दिए तो उत्प्रेषण, सर्जियरी। क्या कहेंगे? सर्जियरी। अगर न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो क्या लगेगा? प्रतिषेध। उल्लंघन कर चुकी है, जैसे मुजफ्फरपुर का मामला पटना के कोर्ट में चलेगा नहीं, लेकिन अगर वो चल रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध। और अगर फैसला आ गया तो उत्प्रेषण, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए
5 रीट में से कितने रीट है जो केवल न्यायालय पे आते हैं और कितने अधिकारी पे आते हैं? व्यक्ति पर आते हैं 3, न्यायालय पे आते हैं हाँ 2, व्यक्ति पे कोई दिक्कत? आगे बढ़े में नहीं है ना, इसलिए छोटा मोटा केस पुलिस क्यों नहीं लिखती है? आप कभी पुलिस में नहीं है ना, इसलिए नहीं समझिएगा। पुलिस में क्या होता है ना, 2 आदमी अगर मार करेगा खेत में ना, तो जब कपार फूटल है तब तक गुस्सा अपने 7वें आसमान पे रहेगा। केस लिखिए दरोगा जी, केस लिखिए, इसको फंसाइए। 2 दिन बाद जब केस लिखा जाएगा, फाइनल डायरी बनेगी, तब तक वो समझौता कर चुका रहेगा। बोला चालू हो जाएगा, जाए दी दरोगा जी जाए दी। तू पगला है वो? हाँ, लोग कहते हैं कि पुलिस नहीं रोकती है। अपने आप से सोच के देखिए, आप देखे रहते हैं कि कौन मर्डर किया है, डरे आप तो गवाही देने नहीं जाते। हम लोग को भी पूछना चाहिए अपने आप से, पुलिस क्या करेगी? कोर्ट पूछेगा गवाही कहां है, तो पूरा मोहल्ले सावधान नहीं थे उस दिन, आप नैहर गए थे, आप बेटी को विदाई कराने गए थे, पूरे मोहल्ले गायब हो जाएगा। आप बताओ पुलिस क्या करेगी? उसके जो क्रिमिनल है उसका वकील कहेगा पुलिस खुद फंसाना चाह रही है। अब कोर्ट तो अंधा होता है, भाई तुम्हारा सबूत नहीं तो लेके क्यों आया, बरी कर दो। और जब बरी होगा ना वो, तो पुलिस के आगे ऐसे करेगा। तब दरोगा जी ठीक है, उसको खराब नहीं लगेगा। आपके मोहल्ले में कोई शराब पी रहा होगा ना, तो आप सरकार को कहिएगा शराब मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है, तुम जाके क्यों नहीं कंप्लेन कर रहा है? मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है तो करो, तुम्हारे मोहल्ले में बिक रहा है तो दुश्मनी हो जाएगा। तो एगो मुख्यमंत्री बैठल है दुश्मनी लेने के लिए। पूरे भारत से, बिहार से मुख्यमंत्री खाली दुश्मनी लेंगे, आपको अपने मोहल्ला में दुश्मनी नहीं लेना है। अरे चाचा शराब पीते हैं, थाना में कह देंगे तो दुश्मनी हो जाएगा। सोचिए नीतीश कुमार का कितना बड़ा कलेजा है, पूरे बिहार से उसने एक शराब पीने वाले एक साइड होकर नीतीश कुमार को बोलते हैं गलत किया, जबकि उस इंसान ने तो अच्छा काम किया। शराब इतना ही अच्छा है तो बच्चे के साथ बैठ के पियो ना, आपने नहीं समझ में आया? अब ये लोग कहते हैं कि पुलिस क्या करते हैं। अरे पुलिस का लाइफ देखिएगा ना तो आप परेशान हो जाइएगा। हमारे पढ़ाए हुए में से कई लड़के पुलिस का नौकरी छोड़ दिए, क्योंकि वो आए नहीं थे इसके लिए, दरोगा के लिए आए नहीं थे। अब मिला, हमसे कहा फॉर्म भरना चाहिए, हमको भर दे। कैसे होगा, हमको जो बोल रहे हैं कर दे, हो गया उसका। मेंटली वो था नहीं दरोगा के लिए। अब आपकी ख्वाहिश है, जैसे हमारा फौज में जाना है, हमको अभियो भेज देता, हम छोड़ छाड़ के चल जाए बुढ़ौतियों में, नहीं समझे? हाँ, हम लोग कहीं वो था नहीं दरोगा के लिए। अब आपकी ख्वाहिश है, जैसे हमारा फौज में जाना है, हमको अभियो भेज देता, हम छोड़ छाड़ के चल जाए बुढ़ौतियों में, नहीं समझे? हाँ, हम लोग का क्या होगा, वहीं से पढ़ाएंगे। अरे ज्यादा दिन तक नहीं जाएंगे वहां पे, नक्शा सीधा करके आ जाएंगे कश्मीर का। आगे बढ़े, इतिहास है, हम कहीं ज्यादा देर रुकते नहीं है यहाँ पे, नक्शा सीधा करके वापस आ जाएंगे, फिर यहीं पे आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है एनडीए में ये जो जा रहा है सब अपना अपना लड़का, ये काहे लिए जा रहा है सब? लोगों को लगता है खान सर एनडीए पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू तुमको क्या पता है, एक फिल्म आई थी बाहुबली, देखे ना? वो एगो लकड़ी बीनते रहती है देवसेना, तो कटप्पा कहता 20 साल से तुम लकड़ी बीन रही है, तो कहती है कटप्पा लकड़ी नहीं है, चीता सजा रही हूं भल्लाल देव की। एनडीए बैच नहीं है, ये चीता सजाई जा रही है पीओके वालों की। समझ में आया कि नहीं आ गया? बैच दिख रहा है इन लोगों को। अरे बैच दिख रहा है यहाँ पे, जिस दिन आएगा अपन नक्शा सीधा होगा तब समझ में आएगा यहाँ पे। अभी बोलने दीजिए। तो ये 5 टाइप का रीट समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आर्टिकल 32 के आगे क्या देखते हैं? 33। 32 के आगे 33, 32 के आगे 33। तो 32 में कोई दिक्कत? 32 में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखते हैं 33, 34, 35, 35 का ए। बबुआ 35 से लाइए 36। आर्टिकल देखिए ध्यान से, इस पूरे आर्टिकल में हमें जो दिया जाता है वो 14 से लेके 32 तक दिया जाता है।
बाकी तो 12-13 धमका के छोड़ दिया है। 12-13 में क्या किया? धमका के छोड़ दिया। और 33, 34, 35 में क्या कहता है समझा जा? रेडी है? 33 में कहता है कि गुप्तचर लोगों की, गुप्तचर, सेना और मीडिया, इनके अधिकारों को सीमित किया जाता है। राष्ट्रीय हित में रखते हुए इनके अधिकारों को सीमित किया जाए। कौन सी हो गया जी? इसको क्या हो गया? हाँ, आगे बढ़ जाता है। लड़की से पढ़ते पढ़ते भुला जाती है सबकी क्लास में है पढ़ते पढ़ते रहेगी सब, अब भुला जाएगी सब क्लास में। एक खाना क्या बनाना है? कभी कभी देखिएगा ना, कौन पलक तार में लगाइएगा ना तो ढीला लग जाता है, तो कभी कभी छोड़ छोड़ देता है वहां पे। कभी कभी क्या करता है? छोड़ छोड़ देता है। गुप्तचर, अगर आप रॉ में हैं, आईबी में है, तो बहुत सारी चीज आप नहीं बोल सकते। अगर आप सेना में हैं, बहुत सारी जानकारी आपके पास रहती है, नहीं बोल सकते। मीडिया में है, बहुत सारी जानकारी आप नहीं बोल सकते। हम लोग को बहुत सारा ऐसा जानकारी लग जाता है कि आदमी बोल दे तो डेली बवाले हो, लेकिन आप पहले आदमी बहुत खुल के बोल सकता था। अभी ससुरा बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, इतने ज्यादा चीजें हो गई, आदमी सोचता है काहे इतना जान गया आदमी। बहुत चीजें हो गई हैं, आदमी शांति से रहता है, समझ में? क्योंकि आर्टिकल कौन सा है? 33। पहले ही 33 लगभग नहीं करता था जैसे ताज होटल पे हमला हुआ था, मीडिया पहले दिखा दिया, और उस समय विस्कन्याओं ने सबसे पहले दिखाई, ये देखिए ताज होटल पे हमारे ब्लैक एंड कमांडो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। अंदरवा टीवी चल रहा था, आतंकवादिया देखा सो रे ससुरा, हेलीकॉप्टर से उतर तो रे, निकल के धड़धड़ा दिया। ये मीडिया वाले हमारा चैनल अच्छा चले पहले दिखैला के चक्कर में नाश दिया सब। इसीलिए इन लोगों पे रोक है। क्या है? रोक है। और किस पे? गुप्तचर, जासूस, जासूस पर भी, सेना पर भी क्या है? रोक है। बहुत सारी जानकारी उनके पास क्रूसियल होती है। अब पता चला सेना आ गए और कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी, हम जो चाहे बोल सकते हैं, चल जाएंगे सस्पेंड होके जेल के अंदर, मार्शल लॉ लगेगा, चल जाएंगे अंदर। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी सबको नहीं दे सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 34 में कहा गया मार्शल लॉ। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। मार्शल मतलब होता है सेना, मार्शल मतलब सेना। सेना का अपना अलग कानून रहेगा। किसमें बोला गया है? 34 में। अगर सेना कहीं पे जा रही है और उसने घोषणा कर दिया कि इस एरिया में सेना मार्शल लॉ को लगा देती है, तो हमारे मूल अधिकार खत्म, हमारा मूल अधिकार खत्म। शांति से जैसे मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो है आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा। आस्फा कौन सा? आस्फा। यह सबसे बदनाम एक्ट है। यहां पर इस एक्ट के तहत सेना किसी के घर में घुस के तलाशी ले सकती है। इसका बहुत सारे विरोध भी हुआ, हालांकि इसका पावर भी बहुत है। इसका पावर भी क्या है? बहुत है। सेना को अथाह शक्ति दे देता है आस्फा कानून। हमारे यहां भी आस्फा कानून लागू नहीं है, तो क्या हमारे घर में सेना घुस सकती है? नहीं, हमारे यहां पुलिस। लेकिन सेना अगर आ गई और सबसे पहले सेना क्या लगाएगी? मार्शल। अगर उसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो आस्फा। आस्फा में तो गोली मार देगी आपको, खत्म कहानी हो जाएगा आपका। बहुत खतरनाक कानून है आस्फा कानून। समझ में आ गया? आप पटना में जाके देखेंगे क्या हो गया। कितने प्रकार की रीट? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम आदेश देते हैं परमा। न्यायालय अगर उल्लंघन जारी रखी है तो प्रति से उल्लंघन कर चुकी है तो उत्प्रेष। अधिकार से ज्यादा उड़ेंगे तो अधिकार परीक्षण। अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो। कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जिसे लागू करने का अधिकार केवल संसद को है। जैसे आप समझिए, जाति धर्म की समानता 15, नौकरी में समानता 16। लेकिन जो जाति पीछे छूट गई है उसे आगे ले जाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता, वो प्रावधान कहां है? तो इसका प्रयोग 35 के तहत कौन करेगी? संसद। तो भाग 3 में दिए गए विशेष प्रावधानों को, भाग 3 में दिए गए विशेष प्रावधानों को और अच्छे ढंग से लागू कराने के लिए यदि कानून बनाना है
तो वह कानून कौन बनाएगी? संसद। कौन बनाएगी? किस आर्टिकल के तहत? नहीं समझे आप लोग, दोबारा समझाते हैं। अरे हम 16 को एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, हटाइए 16 को, 17 लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब भाई क्यों, कौन कौन दौड़ेगा सुप्रीम कोर्ट बार बार? कोई किसी को जाति के नाम पे गाली दे दिया, कोई किसी के साथ छुआछूत हो गया, कोई कुआं में पानी भरने नहीं दिया, बहुत सारा कानून हो जाता है कि नहीं हो जाता? लड़की के साइड के पंखों बंद कर दिया, कानून था, क्या था? अभी ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। 35A कहता था कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक है, किसे जम्मू कश्मीर में नौकरी दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाए। 35A क्या हो चुका है? समाप्त। 35A क्या हो चुका है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? SC ST एक्ट, अगर हमें कोई मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो संसद उस पर प्रयास करेगी ताकि बार बार हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न जाए। समझ में आ गया? जैसे आरक्षण दे दी, नहीं तो बार बार जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, एक बार दे दी कम से कम। SC ST एक्ट बना के दे दी, आप लेते रहिए। यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। बहुत सारी महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता था, तो दहेज उन्मूलन कानून ला दिया कि अगर कोई महिला कहती है कि उसे दहेज के लिए सताया जा रहा है तो उसका प्राण के लिए दिक्कत है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अब उनका बार बार आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जाएगा। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि आप कोई अस्थायी कानून बना दीजिए ताकि उन महिलाओं को दिक्कत ना है। उसने डॉरी एक्ट पास कर दिया। अब अगर किसी महिला को आप दहेज के लिए सताएंगे, आएगी कोई महिला पुलिस टांग के लेके चल जाएगी। महिला आयोग है इन लोग के लिए, पूरा बतिया सुनता है। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकार केवल महिलाएं होती है, बहुत सारे पुरुष होते हैं घरेलू हिंसा का शिकार। कुछ नहीं, पगलाए रहते हैं लोग। हम ऐसे ऐसे IAS रैंक के अधिकारियों को जानते हैं जिनकी ऑफिस 5 बजे बंद हो जाती है लेकिन घर 11 बजे रात को जाते हैं कि सूझ जाए वो। आपको हंसी लग रहा होगा, उस इंसान की जिंदगी सोचिए। हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए। क्या जीवन होगा उसका? उसका कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे हाथ में है नहीं। गर्ल्स का पढ़ाई बहुत जरूरी है। बाप रे बाप, आप लोग को भी हम कहते हैं बाबू पढ़ल लिखल नहीं मिलेगा ना आपको भगवान फिर स्वर्ग पक्का देगा, क्योंकि पता है नर्क देख के आ रहा है। नहीं समझे? वो भगवान को पता है भाई नरक देख के आ रहा है यहाँ पे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, कुछ चीज बोलती है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी को भाग 3 में तो दिक्कत है तो बोलिए। भाग 3 मूल अधिकार कहां से लाया गया? बोलिए वो। हाँ बैठिए बैठिए, वेरी गुड, बैठिए। आप चलिए ध्यान से समझिए मेरी ओर, ध्यान से। किस मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं? हाँ, 32 को। किस मूल अधिकार पे कभी प्रतिबंध नहीं लग सकती, ना ही वो निलंबित होगा? संविधान का रीढ़। हाँ, किसी को किस देश से आया? हाँ, अमेरिका। मूल अधिकार का रक्षक। अब 2 चीजें आती हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लगता है मूल अधिकार है लेकिन नहीं है। सड़क जाम करना हमारा मूल अधिकार नहीं, क्योंकि दूसरे का मूल अधिकार क्षतिग्रस्त हो जाता है। आर्टिकल 13 कहता है कि आप दूसरे का उल्लंघन नहीं कर। तो चक्का जाम करना हमारा मूल अधिकार नहीं। हड़ताल पे चल जाना हमारा मूल अधिकार नहीं। कभी कभी डॉक्टर हड़ताल पे चल जाता है, लेकिन डॉक्टर सब इमरजेंसी वाला नहीं जाता है। पढ़े लिखे लोगों में एक अच्छाई होती है, OPD जो होता है ना, OPD रेगुलर पेशेंट, दिनाय खजुआत चेचक फोड़ा फुंसी गैस ओस वाला चल जाता है स्ट्राइक पे, लेकिन इमरजेंसी वाला रहता है सब ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी रहता है। ये उनमें इंसानियत है। लेकिन हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार नहीं है। किसी को दिक्कत? बाबू को क्या हो गया? आगे बढ़े। लड़का सबका तबीयत खराब हो जा रहा है ना। हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है, चक्का जाम करना मूल अधिकार है, रोजगार मांगना हमारा मूल अधिकार है, आवास हमारा मूल अधिकार है नहीं। सबको घर हमारा मूल अधिकार नहीं है। उस संसद की मेहरबानी है जो आपको आवास योजना के तहत घर दे रही है, और उसका भी गांव में दबा के मिसयूज होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
मुखिया लोग परेशान हो जाता है लोग यहाँ पे। आज पता है जिसको आवास मिलना चाहिए उसको तो मिल ही रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो मुखिया को सीधे धमकी देता, 5 साल बाद वोट मांगने आ जाइए तारा बता दे। तो समझ में? सबसे ज्यादा दिक्कत में ये मिडिल क्लास वाला है। मिडिल क्लास को जब आरक्षण लेना होता है या सरकारी लाभ लेना होता है, धाए दे गरीब बन जाता। गरीब है, राशन कार्ड दे दीजिए, मिट्टी तेल दे दीजिए, गेहूं चावल दे दीजिए। और जब लड़का का ब्याह करता है तो अमीर बन जाता है, धाए दे दहेज चाहिए, लड़की ठीक ठाक होना चाहिए। और यार किसी में नहीं है, वो फट्टे अमीर बनता है और फट्टे गरीब बनता है, फट्टे तुरंत। सरकार परेशान है यार, ये क्या हो रहा है मेरे देश में। देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि मिडिल क्लास वालों से बड़ी ये रखे यहाँ पे। आगे बढ़े तो कौन कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समझ में आ गया? हड़ताल मूल अधिकार है, चक्का जाम करना, आवास, रोजगार मूल अधिकार नहीं। देखिए हमारे देश में मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी दिया गया है ताकि उन्हें इस देश में दिक्कत ना आए, लेकिन उनके कानून के आगे उसे समान नहीं रखते हैं। कानून के आगे वो विदेशी है, समझ में आ गया कि नहीं? 15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़े, ये किसको है? भारतीय। 15 देखिए 15, 16, 19, 29, 30। कई ऐसे अधिकार है जो सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबके लिए, धार्मिक स्वतंत्रता हाँ सबके लिए। अब कोई ईसाई आया उसको कहिएगा कि तुम त्रिफला लगा के घूमो, बेचारा को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? हमें कौन कौन सी स्पेशल? 15, 16, 19, 29, 30। 19, 29, 30 ये केवल और केवल किसको है? केवल और केवल किसके लिए? भारतीय। रोजगार का अधिकार क्यों नहीं है सबको? बाबू रोजगार किसी की मजबूरी देख के नहीं, योग्यता देख के देनी चाहिए। मजबूरी देख के 2 रोजगार देता है वो कंपनी डूबेगी पक्का। मजबूरी देखकर किसी की मदद की जाती है, योग्यता देखकर किसी को रोजगार दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? योग्यता लाइए आपको रोजगार मिलेगा। आगे बढ़े 15, 16, 19, 29, 30 केवल भाग 15, 16, 19, 29, 30 केवल। ध्यान से समझिए, अगर जाति, धर्म, जन्म, लिंग, जन्म स्थान, अगर जन्म स्थान पर स्वतंत्र समानता विदेशी को दे देंगे तो पाकिस्तानी कहेगा हमें भी समानता है, हमारा जन्म स्थान कहीं और भी हो, बराबरी मिलने लगेगा। उसे देंगे नहीं। नौकरी में समानता विदेशी को देंगे, आई तो सोचो तो कोनो कीमत पे ना देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी, आके पाकिस्तान वाला भारत में कहेगा कि मोदी जी गलत हैं, नहीं समझ? पुतला जलाने लगेगा, कहेगा हमको मिला हुआ अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा, कहेगा हाँ हाँ छोड़िए छोड़िए, हम रक्षक हैं मूल अधिकार के, छोड़िए। इसलिए अंबेडकर साहब पहले ही व्यवस्था करके गए। आओ समझ में आ गया कि नहीं? 15, 16, 19, 29, 30 ये सब किसको? केवल भारतीय। अच्छा अल्पसंख्यक 29। अब कोई आतंकवादी आके कहेगा हमारी संख्या कम है, हमें विद्यालय में पढ़ने दीजिए, सोचो चलता फिरता कहां भड़केगा पते नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी विद्यालय खोल सकते हैं, उस ससुरा को विद्यालय खोलने देंगे, यहाँ पे भड़का देगा आदमी साहित्य विद्यालय यहाँ पर। तो केवल भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को 15, 16, 19। समझ में गया? ऐसे पाकिस्तान वालों को देंगे चलता फिरता यूरेनियम है सब यूरेनियम नहीं है, फास्फोरस है सब, सोच रहा है फूस फूस करके उड़ेगा। आगे बढ़े, मूल अधिकार कंप्लीट। मूल अधिकार कंप्लीट। अब आपको जितना मूल अधिकार का क्वेश्चन बनाना है आप बनाइए, जितना दबा के बना सकते हैं बनाइए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक एकांत में रहने का 21, विदेश घूमेंगे 21, हाँ बोलने का, चुप रहने का, आगे का क्लास कल।